और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने कल बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो वहीं अब ऐलान कर दिया है कि वो AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे और बंगाल की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सुनाते हैं आपको मेरे सहयोगी के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। हुमायूं जी, जरा बताइए कि कल जो तस्वीर यहाँ से हमने देखा, क्या आपने इसका सोच रखा था कि इतने सारे लोग आएंगे और दबाव तृणमूल और कांग्रेस के ऊपर बनेगा? मेरा यही सोच के रखा, कम से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। रास्ता में और 2 लाख 3 लाख आदमी कृष्णनगर से बहरमपुर, जलंगी, डोमकल, कादी सब डिवीजन, बीरभूम, विभिन्न रास्ता में ये पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं देने थे, ये लोगों को रास्ता में खड़ा था। लेकिन 7-8 लाख आदमी ये इमोशनल के लिए, ये सिलसिला के लिए मौजूद होने का कोशिश किया। हजारों के तादाद पर ईंट आ रहा है, कौन है ये लोग? वो सब लोग सब अपने ख्याल से ये दे रहे हैं, अपने ख्याल से। ने कहा कि कई सारे अव्वल दर्जे के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं, जरा बताएंगे कौन है, किस तरीके से ये 3000 करोड़ रुपए की जुगाड़ बन पाएगा? मेरा ख्याल से ये सब सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कल का छवि देख के तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और TMC को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। आपका 22 तारीख का पार्टी का ऐलान, क्या रणनीतियां है? क्या आप कोई मौजूदा पार्टी में शरीक होने जा रहे हैं या फिर आपका खुद का पार्टी बनेगा? किसी पार्टी में मैं नहीं शरीक होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट दे के उनको पीछे हटने का करेगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ संबंध? मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है, वैसी से बात हुआ। ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बंगाल समेत पूरे देश में सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं ओवैसी ने इस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया है। ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दी। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आईन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। इस पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पूरी घटना TMC के इशारे पर हो रही है और बाबर के नाम पर रखी जाने वाली ईंट को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं।
ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो? अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर हरे कृष्ण और हरे राम के नाम से गुंजायमान है, क्योंकि आज गीता का पाठ किया है 5 लाख से ज्यादा लोगों ने। कल्पना कीजिए 5 लाख लोग एक साथ जब ये मंत्रोच्चारण करते हैं, जब ये श्लोक पढ़ते हैं, जब गीता का पाठ करते हैं, तो किस तरह का गुंजायमान होता है यहाँ का पूरा वातावरण अद्भुत है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन लोगों से पूछ लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा है, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कोलकाता? आज बहुत गर्व की बात है, कलकत्ता में ऐसे एक समागम हो रहा है, हिंदू लोग जागरूक हो रहा है। आई एम रियली प्राउड। तो आपको बता दें कि कोलकाता में भव्य गीता पाठ का यहाँ आयोजन जो है वो हो रहा है, और किस तरीके से लोग पहुंचे हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और सांस्कृतिक तौर पे ये सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र का है और रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? आज कोई राजनीति का कोई दिन नहीं था, आज बिल्कुल सनातनी धर्म का ही दिन था। गीतानाथ की जय हो, सबको बहुत अच्छा लगा। अद्भुत है माहौल यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन जिन्हें बताया गया था कि गीता का पाठ होगा, और दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बीजेपी के यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार से बात की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार जी हमारे साथ हैं। दादा, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? देखिए, आज 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पे बंगाल में बैठकर गीता पाठ किया, और उस मुहूर्त में किया, अभिजीत मुहूर्त जिसे बोला जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पश्चिम बंगाल बनाने का उद्देश्य यही था कि हिंदू बंगालियों का और बाकी हिंदुओं का एक घर बने। एक और सवाल उठ रहा है, हुमायूं कबीर AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो कौन से पार्टी ज्वाइन करेंगे इससे हमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको अगर मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपने नाम से हुमायूं कबीर मस्जिद बनाए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे तो इसका विरोध होगा। और विरोध हो भी रहा है जमीनी स्तर पर। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां 1 और 5 लाख लोग गीता पाठ करने के लिए कोलकाता में एकत्रित हुए हैं, तो वहीं बहुत सारे ऐसे नेता और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, NDTV इंडिया के लिए। आमतौर पर लोग भजन कीर्तन करते हैं अपने घर में, अपने इलाके में, आसपास करते हैं, लेकिन जब 5 लाख लोग हाथ उठाकर यहाँ पर इस तरह का पाठ करते हैं तो अलग वातावरण होता है। कैसा लगा आपको? सबसे अच्छा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हिंदू के गर्वित हो हम लोग, हिंदू होके गर्वित, हम हिंदू हैं। सबसे अच्छा क्या लगा? हम लोगों को एक तो अच्छा लगा है जी, यहाँ पे हम लोगों का कलकत्ता में इतना बड़ा सभा हुआ, वो भी बंगाल में हिंदू राष्ट्र का, जो राष्ट्र का करने नहीं दे रहा था अगस्त में। अभी जो बागेश्वर धाम जी आया है, बागेश्वर जी, तो हम लोग बहुत दिल से खुश है। अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या? बंगाली कोलकाता में हाँ, हम लोग कलकत्ता में करके दिखाया। कलकत्ता में दिक्कत क्या है? हाँ,
दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर रहे? आज ममता दीदी जो करने नहीं दिया था, जो बागेश्वर जी को नहीं आने दे रहा था, आज वो आने दिया है, वो हम लोग का गर्व है। हमको अच्छा सबसे लगा इस बंगाल के भूमि में बागेश्वर जी आए, हम लोगों का ये पवित्र हो गया है भूमि। हम ऐसा बोला जाता है कि राजनीति हो रहा है इसलिए नहीं आने दिया। राजनीति से सनातन धर्म सबका एक सुन लीजिए, हम लोग हिंदू है, हिंदू का तो एक हिंदू के अंदर सभी सनातन धर्म है हम लोग, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ सकती है? हम लोग जो इतना धर्म से यहाँ पर हम लोग को नहीं बोल सकते, हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते, हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। सनातन है, खाली पूजा करेगा उसको तोड़ देगा, एक माइक बजाएगा उसको बंद करना होगा। पूजा बंद हो रही है दिन दिन, सरस्वती पूजा के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। वो लोग हैं जो एक साथ आज शामिल हुए हैं, एक साथ गुंजायमान उच्चारण के साथ, और जब गीता का पाठ होता है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते